क्या होगा अगर सिलेंडर को आग के ऊपर रखते हैं? एक छोटी सी चूक और जिंदगी में कभी ना भूलने वाला गम। जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर में लगने वाली आग की सच्चाई यही है। दोस्तों, जब गैस सिलेंडर फटता है तो मंजर कुछ ऐसा ही भयावह नजर आता है। देखिए कैसे ये घर धूं धूं कर जल रहा है। आग की लपटें विकराल होती जा रही हैं, जिसे काफी दूर से भी देखा जा सकता है। लोग इस विकराल होती आग पर काबू पाने की जी तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रही। आग ने पूरे घर को अपनी इज्जत में ले रखा है, जिससे आसपास के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा है। दिल को दहला देने वाला यह हादसा धनबाद के झारिया में हुआ, जब इलाके के एक घर में एलपीजी सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसके तुरंत बाद घर में भयंकर आग लग गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसमें घर की छत तक उड़ गई और आग ने देखते ही देखते पूरे घर को अपनी इज्जत में ले लिया। तुरंत ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। आनन फानन में लोगों ने खुद ही आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। साथ ही फायर ब्रिगेड को भी आग की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक घर में रखा लाखों का सामान राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। घर में मौजूद एक महिला आग की चपेट में आकर बुरी तरह झुलस गई थी, जबकि उसका बेटा भी भागने के दौरान गिरकर घायल हो गया। उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। दोस्तों, जब एलपीजी सिलेंडर में आग लगती है तो अक्सर उससे होने वाले हादसे ऐसे ही भयंकर होते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर इन हादसों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। भारतीय घरों में कुकिंग के लिए आमतौर पर एलपीजी सिलेंडरों का ही इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री की उज्ज्वला स्कीम लॉन्च होने के बाद तो ये एलपीजी सिलेंडर आज घर घर तक पहुंच गया। जिस घर में एलपीजी सिलेंडर होता है वहां खतरे भी होते हैं। यानी देखा जाए तो एलपीजी सिलेंडर खुद में एक खतरा है। अगर ये कहीं से लीक हो रहा है तो घर में आग लगने की आशंका बनी रहती है। कई बार ऐसी खबरें आती हैं जहां घर के लोग सिलेंडर में लगी आग का शिकार हो जाते हैं। लोगों को अपने घरों को, अपने परिवारों को खोना पड़ता है। इसलिए आपको ऐसी वियर्ड सिचुएशन से निपटने का हुनर आना ही चाहिए, ताकि मुश्किल के वक्त आप पैनिक ना करें, नुकसान को होने से रोक सकें या फिर नुकसान को कम से कम किया जा सके। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो आपको ऐसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए। दोस्तों, जो एलपीजी सिलेंडर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, अगर उसमें आग लग गई तो आप उस पर पानी डालोगे तब भी आग नहीं बुझेगी, बल्कि हो सकता है कि वो आग और फैल जाए। अगर आप उस पर रेत डालेंगे तब भी आग के बुझने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। दरअसल होता यह है कि एलपीजी में लगी आग को बुझाने के लिए उस तक एयर की सप्लाई बंद करनी पड़ती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पानी में भी ऑक्सीजन होता है, इसलिए एलपीजी से लगी आग पानी से भी नहीं बुझती, बल्कि और भड़क सकती है। इसीलिए ऐसी आग पर काबू पाने का सबसे बेहतर उपाय फायर एक्सटिंग्विशर ही होते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होती है। ये गैस काफी ठंडी होती है, इसलिए अगर इसको एलपीजी से लगी आग के ऊपर डाल दिया जाए तो आग बुझ जाएगी। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई घर में फायर एक्सटिंग्विशर कौन रखता है? बात भी सही है। तो चलिए आपको एक और आसान उपाय बताते हैं जिससे आप सिलेंडर में लगी आग पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको पहले ही बताया था कि एलपीजी से लगी आग को बुझाने के लिए उस तक ऑक्सीजन की सप्लाई रोकनी होगी, मतलब हवा के संपर्क को बंद करना होगा। अक्सर देखा जाता है कि आग सिलेंडर के नॉब में ही लगती है। ऐसी सिचुएशन में हमें कैसे भी आग तक हवा को पहुंचने से रोकना होगा। बेशक इसके लिए काफी हिम्मत दिखानी होगी, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप पैनिक नहीं करेंगे, घबराएंगे नहीं। यहाँ आपका ये जानना जरूरी होता है कि अगर नॉब में आग लगी है तो इसके बहुत कम चांसेस है कि सिलेंडर फट जाए। ज्यादातर होता यह है कि जब तक सिलेंडर के भीतर गैस मौजूद रहती है आग सुलगती रहती है, और गैस खत्म होते ही आग खुद ब खुद बुझ सकती है। लेकिन इसका कोई ये मतलब ना निकाल ले कि हम चुपचाप आग को जलते हुए देखते रहें। हमें उसे बुझाने की कोशिश बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी ही चाहिए। इसके लिए आपको बिना वक्त गवाएं कोई बड़ा कपड़ा जैसे चादर या फिर कोई तौलिया लेना होगा। फिर उसे तुरंत ही पानी में भिगो ले और फिर उस कपड़े को सिलेंडर के ऊपर लपेट दे और खुद दूर खड़े हो जाए। इससे होगा ये कि हवा सिलेंडर तक नहीं जाएगी और आप देखेंगे कि आग बुझ चुकी है। एक बार आग बुझ जाए तभी उसके करीब जाएं और रेगुलेटर को बंद कर दें। वैसे अगर आपको लगता है कि आग बेकाबू हो चुकी है तो बेहतर होगा
कि आप पूरे परिवार के साथ घर के बाहर निकल जाएं और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर दें। अगर मुमकिन हो और आसपास खुला मैदान हो तो हुक वाली रस्सी से फंसाकर सिलेंडर को खींचकर मैदान में ले जाएं। इससे न सिर्फ आपका घर सुरक्षित रहेगा बल्कि आसपास के घरों को होने वाले नुकसान को भी टाला जा सकेगा। यानी जरा सी हिम्मत दिखाकर आप बड़ी अनहोनी को टाल पाएंगे। दोस्तों, सिलेंडर में लीकेज होगा तभी आग लगेगी। अब लीकेज की सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए ये बताएं उससे पहले कुछ बेहद अहम जानकारी आपको दे देते हैं। दरअसल जब तक सिलेंडर फटता नहीं तब तक जान माल का नुकसान नहीं होता। और आप ये समझ लीजिए कि सिलेंडर फटने की नौबत तुरंत नहीं आती। हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तभी आप होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि सिलेंडर फटने की नौबत तभी आती है जब सिलेंडर कम से कम 15 मिनट तक पूरी तरह आग से घिरा हो। एक्चुअली ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि एलपीजी सिलेंडर का फॉर्मूला कहता है। दरअसल सिलेंडर में गैस 236 से 240 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भरने से ही लिक्विडिफाई हो पाती है। यही वजह है कि इसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी कहा जाता है। इसीलिए समझिए कि बाहर 240 डिग्री से अधिक का टेम्परेचर होने पर ही सिलेंडर फटता है। ऐसे में आपकी निडरता ही आपके परिवार और पास पड़ोस के लोगों की जान बचा सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को होने वाले नुकसान को टाल सकती है। तो अब चलते चलते आपको ये भी बता देते हैं कि एलपीजी लीकेज की सिचुएशन से आप कैसे निपट सकते हैं और इस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, जब आपको गैस की स्मेल आए तो सबसे पहले खुद को शांत रखें और किसी भी हालत में पैनिक ना हो। सबसे पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि गलती से भी किचन या घर में मौजूद इलेक्ट्रिक स्विच या किसी अप्लायंस को ऑन या ऑफ ना करें। ये ना हो कि गैस को बाहर निकालने के चक्कर में आप किचन में लगा एग्जॉस्ट फैन ऑन कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें, बल्कि किचन और घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे खोल दें। रेगुलेटर को चेक करें, अगर ऑन है तो उसे तुरंत बंद कर दें। रेगुलेटर बंद करने पर भी गैस लीक हो रही हो तो बिना वक्त गंवाए उसे निकालकर उस पर सेफ्टी कैप लगा दें। नॉब को भी अच्छे से चेक कर लें। घर में अगर कोई दिया या अगरबत्ती जल रही हो तो उसे तुरंत ही बुझा दें। मेन स्विच को ऑफ कर दें। अगर एमसीबी लगी है तो उसे गिरा दें। इसके बाद अपने एलपीजी डीलर से कांटेक्ट करें और उसे सिचुएशन के बारे में बताएं ताकि वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि सिलेंडर में लगी आग को बुझाने और हादसों को रोकने के लिए हमारे बताए गए उपाय आपको कारगर लगे होंगे। तो इस बेहद अहम जानकारी को खुद तक सीमित न रखें, इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और उसके लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक भी ये अहम जानकारी पहुंच सके। गैस के कारण आंखों में जलन हो तो उसे मसलने की जगह ठंडे पानी से धोएं। मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें ताकि सांस में गैस न जा पाए, नहीं तो समस्या हो सकती है। बच्चों का खास तौर पर ध्यान रखें, उन्हें अपने आसपास ही रखें और स्विच आदि से दूर रहने के लिए कहें। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक और जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।